स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे बजट कैमरा वर्सेस स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि मैंने इस तरह का बहुत सारे कमेंट देखा मैंने पिछले वाले वीडियोस में। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करना चाहता हूँ। तो हिसाब ये समझिए कि जो कैमरा इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रही है। कारण यह है कि कैमरा का दाम जो है वो भावनाओं में बहते जा रहा है, भागते ही जा रहा है। यानी कि सोनी A7 Mark III जब रिलीज़ किया गया था वो $3000 का था। 3000 कह रहा हूँ, $2000 में उतारे थे। वो बहुत बड़ी बात थी कि एकदम प्रो एंड का इक्विपमेंट $2000 में उतारा जा रहा था। एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं था, लेकिन मतलब एक होता ना काफ़ी हाई कैपेसिटी काफ़ी कम दाम में मिल रहा था। अब वही समय A7 Mark IV रिलीज़ कर रहे हैं तो उसका दाम ऑलमोस्ट ये चला जा रहा है, मतलब 2500 पे वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कैमरा का प्राइस जो है क्रीप हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे भाग रहा है। मोबाइल में भी हो रहा है, लेकिन लोअर एंड मोबाइल का कैपेसिटी भागते जा रहा है। मतलब कि आपका 10,000 का मोबाइल फ़ोन आज जो कर सकता है वो 1-2 साल पहले चले जाएँ तो वो हाई एंड मोबाइल फ़ोन भी नहीं कर सकता था। तो वो बहुत बड़ा अंतर है। कैमरा में वैसा नहीं हो रहा है कि मतलब अगर आप लो एंड मोबाइल कैमरा आज लेते हैं वो आपको लगेगा कि लो एंड ही है, ऐसा नहीं लगेगा अरे पहले तो ये भी नहीं कर सकता। कैमरा का डेवलपमेंट बहुत कमज़ोर है और मोबाइल का डेवलपमेंट हाइपर स्पीड पे चल रहा है। यानी कि सैमसंग S22 अल्ट्रा जो है ये फ़ोन जो है ये इस लेवल पे इसका जूम फंक्शन है कि आपको अगर कैमरा से इसका जूम फंक्शन मैच कराना है स्टैटिक ऑब्जेक्ट पे तो आपको ये बड़े लेंस लगाने पड़ जाएंगे। ये पॉकेट के अंदर फिट हो जाता है। इनका डेवलपमेंट R&D ये सब अब लो लाइट ऐसा करते हैं कि DSLR वाले शर्मा जाए कि भाई ऐसे कैसे कर रहे हो यार। मतलब इतना ज़्यादा R&D किया जा रहा है और प्लस इतने सारे सेंसर से डेटा डाल के AI अलग चीज़ देखता है। आप और हम अलग फोटो देख रहे हैं ना, AI के पास तो है कि वो सारा फील्ड ऑफ व्यू डेटा देख के कि क्या ऑब्जेक्ट है, किस तरह का उसका टेक्सचर होगा, किस तरह की उसकी फीलिंग होगी। मतलब लिटरली लोग कहते हैं मैं आईफोन क्यों नहीं कहता। जनरली मेरा हिसाब ये है कि आईफोन एक ओके सेफ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइप जैसा है कि अगर आपको दिखाना है कि स्टेटस सिंबल मेरा तुमसे बड़ा है वो दिखाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। लेकिन अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि अब मैं रिसेंटली किसी शादी में था तो सब लोग सबके पास आईफोन है। एक जनाब जी फोल्ड लेके आ गए, मेरा तुमसे बहुत बड़ा है। हम लाइक सही में आपका बड़ा है, मतलब लाइक एक्चुअली 7 इंच जितना बड़ा है। तो वो समझने वाली बात होती है कि आईफोन में वो है, लेकिन क्या सैमसंग दे रहा था अल्ट्रा में इसका मतलब लोग कहते हैं इसका वीडियो उतना अच्छा नहीं है। ये बात एकदम सही है। इसका वीडियो आपको आईफोन के कंपेयर में अगर देखेंगे तो आप थोड़ा सा बता सकते हो ये सैमसंग वाला फील दे रहा है, थोड़ा सा वो नहीं है। लेकिन इसका जूम फंक्शन DSLR लेवल पे पहुंच गया है। यानी कि ऐसा आप देख कैसे रहे हो, मतलब देख के आप ये समझिए मोबाइल के टाइम में सस्ते मोबाइल और महंगे मोबाइल में यही होता है, आपका आंख के रेंज से ज़्यादा दिखा सकता है। तो ये दे रहा है, ये इतना दूर का चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर दिखा रहा है, जो कि आईफोन में तो कचरा दिख रहा है। ये इसमें कैसे कर रहे हो, ये बहुत हाई लेवल पर रिसर्च चला गया है इनका। और इसीलिए क्योंकि मैं बोला ना, अगर मैं इसका वीडियो खींच लेता हूँ कोई नहीं बोलेगा कि अरे वीडियो दिख ही नहीं रहा। लेकिन हाँ, मैं इसका जूम परफॉर्मेंस और आईफोन का जूम परफॉर्मेंस कंपेयर करूंगा, दोनों में भाई टट्टी है और वो आईफोन टट्टी है। तो इसीलिए मैं जनरली सैमसंग ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हाई एंड में, लोअर एंड में तो कोई और है ही नहीं। मतलब लोअर एंड में काफ़ी सारे ऑल कंपटीशन है, लेकिन हाई एंड में तो यही है। तो इनका जो हाइपर रिसर्च चल रहा है इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। और हिसाब ये समझिए मार्केट में देखिएगा तो मोबाइल फ़ोन अभी प्राइमरी क्लिकर बना हुआ है। यानी कि हर कोई शूट किससे कर रहा है, मोबाइल से। इंस्टाग्राम पे जितने फोटो डाले जा रहे हैं उसमें मेजोरिटी आई फ़ोन से निकल रहा है। फेसबुक में जितने डाले जा रहे हैं मेजोरिटी फ़ोन, मतलब घूम फिर के सुत उठ के स्टार्ट टू फिनिश मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन, ये हर जगह हो रहा है। और इसका दो कारण है। पहला बात है कि कैमरा महंगा है, दूसरा कैमरा जो है, मतलब मैं लेटेस्ट कैमरास की बात कर रहा हूँ, लिटरली लगता है किसी ने 1970 का इसका डिज़ाइन कर दिया है। एक भी चीज़ इसमें ऐसा नहीं है जिसको देख के बोलें कि अच्छा ये मॉडर्न इक्विपमेंट है। मतलब लिटरली कैमरा हम झेलते आ रहे हैं तो आदत है, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी आप बच्चे को दें जो मान लीजिए मोबाइल फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर लेता है, 10-15 साल का लड़का है और वो अच्छे से मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेता है, उसको आप आज का कैमरा पकड़िए बोले ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पेनफुल टू यूज़ है, यानी कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट कैमरा में कूद रहे हैं, खासतौर पे भगवान बचाए आपको अगर आप सस्ता DSLR ले लिए, लिटरली पटक दीजिएगा। और मैं जानता हूँ लोगों को, इसीलिए मैं हमेशा मना करता हूँ सस्ते इक्विपमेंट लेने से। लिटरली लेते हैं, खींचते हैं और शांति से अलमारी में रख देते हैं कि भैया ये बहुत बड़ा कचरा है। तो ये समझना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या आउटपुट अच्छा नहीं है, वो यूज़ करने में आपकी इतना बैंड बजाता है कि आप बोलते हो यार रख लो तुम। और एंड लाइफ में आप ये समझिए कि जैसे जैसे आपका उम्र होता है आप अपनी इफिशियंसी पे फोकस करने लगते हैं कि क्या मुझे जॉय मिल रहा है कि नहीं, क्या मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि एंड में पता चल जाता है भाई पैसा चवन्नी चवन्नी बचा के या शो ऑफ करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मतलब आपको फील होना चाहिए। तो इसी कारण से जो कैमरा का बैड यूज़र एक्सपीरियंस है वो लिटरली ट्रांसलेट होता है, भैया ये DSLR मैंने मान लीजिए 2-3 महीना का सेविंग्स जोड़ के खरीदा था, शांति से अलमारी में रखेंगे, बंद कर देंगे, वो दोबारा नहीं निकाला जाएगा।
और कैमरा का सारा डेवलपमेंट इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कि कैमरा के केसेस में एपीएस-सी सेंसर जैसे फूजी फिल्म का है, तो सब लोग मान रहे हैं कि भैया फूजी फिल्म प्लीज़ आप मतलब थोड़ा हाई रेजोल्यूशन आओ। उनका घूम फिर के 30 भी नहीं पहुंच रहा है, और आप मोबाइल फ़ोन में देखिए 104 दे रहा है। अगर मोबाइल जैसे टाइनी सेंसर में 104 दे सकते हैं, एपीएस-सी में आप एटलीस्ट 50 तो दे सकते हो। दे ही नहीं रहे, क्योंकि कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी नहीं है जो उसका डेटा निकाल के कुछ एक्चुअली कर पाए। तो कैमरा का डेवलपमेंट भी इंस्टॉल है, यानी कि आज आपके पास जो कैमरा है, वीडियो फंक्शंस को अगर आप छोड़ देते हैं तो 2015 और आज के कैमरा में कोई खास फर्क नहीं है। मतलब जितना डायनेमिक रेंज, जितना आईएसओ, मतलब लिटरली अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से डिजिटल कैमरा का मार्केट फॉलो कर रहे होंगे, सबसे स्टार्टिंग में हल्ला चला मेगापिक्सल का, फिर दूसरा हल्ला चला आईएसओ का, फिर तीसरा हल्ला चला डायनेमिक रेंज का, चौथा हल्ला चला कलर साइंस का। तो ऐसे ऐसे बीच में हल्ला चलता है कि अरे इसका कलर साइंस का। अभी ऐसा हो गया कि 2015 के बाद से आपका स्टिल्स कैमरा के मामले में कोई डिस्कशन ही नहीं है। अगर कैमरा से अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है, खासतौर पर इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा से, या तो कैमरा डिफेक्टिव है या तो आप गड़बड़ कर रहे हो, उसके सिवा और कुछ ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे समझिए यूजेबिलिटी को कोई सुधारता ही नहीं, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो कैनन हो, चाहे वो नाइकॉन हो। तो हिसाब ये है कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है लोगों को, खासतौर पे सस्ते वाले में। इसीलिए मैं जनरली, चलो पूछते हैं सर आप इतना महंगा कैमरा क्यों बोलते हो, बात यह है कि मैं देख चुका हूँ लोगों को सस्ता लेने के बाद सिर पिटते हुए, इसीलिए नहीं बोलता हूँ सस्ता लेने। कारण वही है, क्योंकि आप मतलब समझिए इस तरह का अल्ट्रा नहीं भी लेते हैं तो इसे एक दो स्टेप भी नीचे लेंगे तो भी वो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो इसीलिए सस्ता लेने नहीं बोलते हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आप ऐसे फोटोग्राफर क्यों नहीं इंप्रूव कर पाते कैमरा लेने के बाद। स्टार्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मान लीजिए किसी कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में, या पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि नहीं मैं कैमरा लूंगा, मैं उसे यूज़ करूंगा, मैं उसे डेवलपमेंट करूंगा अपने आप, वो उनको हटा दिया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एवरेज पीपल जो एज ए हॉबी के तौर पर कूदना चाहते हैं, उनके लिए डीएसएलआर सबसे खराब है। कारण यह है कि उसका जो आई पीस है वो आपको सिर्फ फ्रेमिंग दिखा रहा है, कि यानी जो ऐसे करके लोग देखते हैं ना कि कहाँ से क्या फ्रेम हो रहा है, मतलब आपका वाइड एंगल टेलीफोटो, वाइड एंगल टेलीफोटो, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ये मतलब ये दिख रहा है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिख रहा उसमें। और उसका सबसे बड़ा फीडबैक है कि चिंपिंग लोग करते हैं, फोटो खींचे क्या आया फोटो, फोटो खींचे क्या आया फोटो। तो ये फीडबैक एकदम नहीं है। फीडबैक ना होने के कारण आप लटक जाओगे कि खींच क्या रहा है। और इसीलिए आधा से ज़्यादा लोग जब मैनुअल मोड में जाते हैं एकदम हदस जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब मैनुअल मोड में सब चीज़ डार्क आ रहा है, लेकिन मुझे आप व्यू फोर्ट में देखे थे तो आपको लगा कि सब चीज़ नॉर्मल है। तो हिसाब वही है कि सिर्फ फ्रेमिंग दिखाता और कुछ नहीं दिखाता। तो मिररलेस इस मामले में बेटर है कि वो आपको एक्चुअल आउटपुट दिखाता है, क्योंकि वो सेंसर से डेटा रीड कर रहा है। और मतलब बनाने वालों ने इतना समझ लिया कि जो मान लिया अपने आईएसओ कम रखा है तो दिखाएगा कोई में फ्रेमिंग डार्क दिखेगा। तो उससे ये फायदा होता है कि आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि आने वाला फोटो कैसा है। तो आप सेटिंग ऑन द फ्लाई कर सकते हैं, मैनुअल मोड में भी जाके आप छेड़खानी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मिररलेस का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए मिररलेस आप किसी को मतलब स्टार्टर को दे दें, चांसेस है कि वो एक्चुअली कुछ कर लेगा, क्योंकि व्यू पोर्ट में दिखता है कि क्या कैसा इमेज आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब चाहे मिररलेस हो चाहे डीएसएलआर हो, इन सब के डिस्प्ले जो है कचरा है। मतलब कहाँ से इस तरह का आदम जमाने का कचरा ये लाते हैं। इसीलिए मिलियन डॉट्स बोलते हैं, कभी रेजोल्यूशन बताते ही नहीं, क्योंकि रेजोल्यूशन बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। मतलब खुद सोचिए सोनी के केस में, सोनी खुद से मोबाइल बनाता है, वो 4K दे देता है इतनी छोटे से मोबाइल में, और ये कह रहा है कि भैया ये आप यूज़ कीजिए एज ए एक्सटर्नल मॉनिटर। एक बात बताओ, सोनी ही कंपनी का, सोनी का ही कैमरा है, सोनी का ही मोबाइल है, ये डिस्प्ले तुम्हारे इसमें क्यों नहीं है, कैमरा में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। मतलब और रहा बात, ये डिस्प्ले सस्ता है बाय द वे। मतलब अगर क्योंकि डिस्प्ले का दाम किसी भी चीज़ का दाम मास प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, यानी कि अगर मास प्रोडक्शन बहुत हो रहा है दाम कम रहेगा, मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है दाम नहीं रहेगा। कैमरा के केसेस में ये लोग लिटरली जानबूझ के आदम जमाने का डिस्प्ले यूज़ करते हैं कि एक बार हमने यूज़ किया था तो हम वही करेंगे, और वो कचरा के कारण इतना महंगा पड़ने लगा है। और मतलब देख नहीं सकते आप उसको, दिन में नहीं देख सकते। मतलब आप टाइप करिए डीएसएलआर स्क्रीन सनलाइट, आपको ये फोटो सबसे पहले आने वाला है, इसी तरह का फोटो आएगा हुड लगा के, क्योंकि दिन में दिखता नहीं है। और सोच लीजिए ये सब प्रॉब्लम शुरू में 2010 के आसपास स्मार्टफोन में होता था। मतलब 2015 तक में हाई एंड फोन सॉल्व कर दिए थे, अभी तो अल्ट्रा ब्राइटनेस पे चले जा रहे हैं, 1000 निट से ऊपर चले जा रहे हैं। आप खुशकिस्मत होंगे आप अगर कोई 200 या 300 निट्स का कोई डिस्प्ले मिल जाए। तो हिसाब वही समझिए कि देखने के लिए डिजिटल फोटो खींच रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे देखने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो आप करेंगे कैसे। हिसाब वही समझिए कि, और ये जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत लाइफ को हार्ड बना देता है। मोबाइल में आप कोई भी चीज़ मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे भी उसको ये कर सकते हैं। और मैं गैलरी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। आपको मैं बोल दूँ 500 इमेज है, इसको सॉर्ट कीजिए कि कौन सेलेक्ट करना है कौन नहीं करना है। मोबाइल फ़ोन में आपको पता भी नहीं चले, हो गया हो गया हो गया। कैमरा में सिर्फ पिटते रह जाइएगा, और भगवान बचाए अगर आप बिना टच स्क्रीन वाला कैमरा लिए हैं तो ये सब समझना जरूरी कि फीडबैक लूप जो है, कि मैंने फोटो खींचा कैसा आया, कैसा दिख रहा है, और मैं कंपेयर, जैसे मान लिया आपने एक शूट किया था, आप गए थे किसी पार्क में, खूब सारा फूल का फोटो खींचे, आप उसको क्विकली रिव्यू करना चाहते, पहले आपको अंधेरे जगह पे होना होगा ताकि स्क्रीन दिखे ढंग से, फिर आपको मतलब उसका क्लंकी इंटरफेस को करना पड़ेगा। वही मोबाइल से खींचे आप लिटरली, अच्छा यार फोटो नहीं सही आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके कर सकते हैं, थोड़ा मतलब फीडबैक लूप। और फीडबैक के कारण ही लोग इंप्रूव करते हैं। तो फीडबैक का स्टेप जितना स्लो होगा उतना आप धीमे चलेंगे, और ये दूसरा कारण है जिस कारण से लोग भैया कैमरा लेते हैं और शांति से
रख देते हैं। डीएसएलआर सबसे बुरा है इस मामले में, आपको मिररलेस एटलीस्ट थोड़ा सा फाइटिंग चांस देता है। और बिना टच स्क्रीन वाला कैमरा ना लें, क्योंकि आदत आपका मोबाइल फ़ोन का है ना। और फिर बात होता है पोस्ट प्रोसेसिंग का। हिसाब ये समझिए कि कैमरा को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। क्या आप फोटो खींच रहे हो, उसके पास एक टेक्निकल डेटा है जिसे कहते हैं साइंटिफिक डेटा। साइंटिफिक डेटा आ गया कि यहाँ पे ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, यहाँ पे इसका ये स्पेक्ट्रम है, यहाँ इसका ये नॉइज पैटर्न है, वो उसने कैप्चर कर लिया, बल्ले बल्ले। बात है वो आपको नहीं देगा, वो डेटा जो उसके पास है वो नहीं देगा वो आपको, वो उससे निकल आएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये साहब ये समझिए कि जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसको नहीं पता कि किस चीज़ को इन्हेंस करना है, किस चीज़ को टोन डाउन करना है। जैसे मान लिया किसी फूल का फोटो खींचते हैं, तो फूल का मतलब पत्ती में छोटा छोटा सा वेन होता है, आप नहीं चाहते हो कि वो दिखे। कैमरा को कैसे पता चलेगा कि आप चाह रहे हो कि ये फ्लावर का जो मैं फोटो खींच रहा हूँ इसके वेन्स ना दिखे, गंदा दिखता है, वो नहीं जानता। लेकिन वो इसको एग्जैजरेट कर दिया, और मान लीजिए पैडल का जो सॉफ्ट कर्वेचर है, जो सॉफ्ट क्रीमी कलर होता है रोज गुलाब के फूल में, वो उसको वो डाउन कर दिया। ले जो चीज़ आप चाह रहे थे वो नहीं दिख रहा। ये इसी कारण से जेपेक इंजन के पीछे बहुत बात होता है, जो आप लोग सुन रहे हैं फूजी 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 सब लोग काफ़ी करते हैं। फूजी का ये एक अच्छा है कि ऑलमोस्ट वो क्रैक कर ले कि पब्लिक क्या चाहता है। नाइकॉन भी इस मामले में बहुत अच्छा है, और रॉ के मामले में सब बराबर हैं, क्योंकि रॉ सेंसर का क्वालिटी दिखाता है। लेकिन जो आप जेपेक देखते हैं, आउट ऑफ द बॉडी जेपेक देखते हैं, वो डिपेंड करता है कि भैया आपका ये जेपेक जो है वो इंजन से गुजरता है। रॉ जाता है जेपेक इंजन में, जेपेक इंजन से बाहर आता है। तो इंजन को पता होना चाहिए कि किस चीज़ को एक्सैचुरेट करना है, किसको नहीं करना है। तो ये कभी नहीं हो पाता ढंग से, मतलब क्योंकि एट द एंड वो कैमरा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंसर भी हो, ऐसा थोड़े कि स्नैपड्रैगन उसमें रखा हुआ है, आदम जमाने का A6 रखे हुए हैं उसके अंदर, तो वो नहीं कर पाता अच्छे से। तो रॉ जो है आपको सेंसर का पूरा डेटा कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देता है, लेकिन सेंसर के जेपेक जो है कंप्रेस करता है डेटा को, और उसके बाद वो डिलीवरेबल देता है। फायदा कि डिलीवरेबल आप किसी भी ऐप में ट्रांसफर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सब कीजिए, सब बल्ले बल्ले, लेकिन पता नहीं है कि उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला। और यही मामले में देखिए फ़ोन इतना आगे चल गया कि फ़ोन में लिटरली अब लाइट रूम जैसे एप्लीकेशंस आ रहे हैं कि भैया आप रॉ फाइल को ढंग से एडिट करो। और ऐसा भी है कि आप अगर किसी तरह से आप कैमरा से ट्रांसफर कर देते हैं रॉ, फ़ोन में एडिट कीजिए। और मैं देख रहा हूँ शादी ब्याह में, मैं देख रहा हूँ कि मतलब जिनका खासतौर पर बड़ा क्रू रहता है, एक बंदा मोबाइल पर सारा चीज़ मतलब टैबलेट लेकर उसी में सब फटाफट एडिट कर देता है। क्योंकि होता है ना बहुत लोग इंस्टाग्राम पर तुरंत चाहिए, तुरंत स्नैप डिलीवरी चाहिए, वो लोग फ़ोन पर अच्छा से रॉ फाइल एडिट कर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि कैमरा इतना बुरा है, इतना सड़ा हुआ है कि ये ऑप्शन है आपके पास कैमरा ट्रांसफ़र करने का, भैया उसमें यूएसबी केबल लगा है, ट्रांसफ़र करो। या तो और आप बोलेंगे अरे बहुत सारे कैमरा में ये होता है, वायरलेस होता है। आधा से ज़्यादा में ये टट्टी है। और कितना बड़ा टट्टी मेरे पास है, 800D है मेरे पास, उसमें भी ये है, कैनन का है, वाईफाई है, मोबाइल से कनेक्ट होता है, ट्रांसफ़र भी होता है। वो रॉ नहीं ट्रांसफ़र करने देते। क्यों नहीं करने देते? हम नहीं करने देंगे, हम कस्टमर को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। मतलब अगर ये होता ना, रॉ फाइल अगर ट्रांसफ़र कर देता मैं मोबाइल फ़ोन में, मैं एक फोटोग्राफी जेनुइनली दिल से करना चाहता हूँ, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना वो दिमाग खाता है, जिसे कहता हूँ एक्सपोजर टू द राइट, यानी कि आप ओवर एक्सपोज करते हो, उसे अंडर एक्सपोज करके देखते हो कि कहाँ तक फोटो है। ऐसा क्यों किया जाता है? वैसा किया जाता है जब आप मिल्की वे का फोटो ले रहे हैं और आप लाइट पोल्यूटेड एरिया में, यानी कि शहर जैसे एरिया में। तो मैं हूँ, तो मैं मेरे आप फोटोग्राम में देखिएगा, इंस्टाग्राम में देखिएगा तो 2 आपको मिलेगा फोटो। अब बात है कि मैं बहुत बार करना चाह रहा हूँ, कई साल लोगों को लगता है तब जाके एक अच्छा सा मिल्की वे का फोटो आता है। मेरा फोटो में यही दिक्कत हो रहा है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। और जब कर रहा था तो एक दोस्त के पास जाके मतलब लिटरली फोटो खींचा, मेमोरी कार्ड निकाला, उसे लैपटॉप में डाला, उसको फिर अंडर एक्सपोज करके देखा कि हाँ सही से हो रहा है कि नहीं, फ्रेमिंग करो कि नहीं, हाँ तब जाके फिर से। अगर वो वायरलेस ट्रांसफर कर देता है, इसमें वाईफाई है, इसमें ब्लूटूथ है और ऐप भी है, और आप बोलोगे कि मान लीजिए कैनन का जो CR2 फॉर्मेट है वो नहीं रीड कर पाएगा लाइट रूम, ये सब, वो भी उनका भी समस्या सॉल्व किया गया है। मतलब सारे रॉ फॉर्मेट टू DNG कन्वर्टर मोबाइल में ही आता है, मुझे मोबाइल से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और मोबाइल का प्रोसेसर आजकल इतना तगड़ा है कि 50-60 मेगापिक्सल का रॉ हैंडल कर ले रहा है, तो मेरा 24 मेगापिक्सल वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, लेकिन नहीं करने देंगे। तो यही एक ये सब समस्या जो है जो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देता है कि भैया मैंने पैसा दिया है लेकिन आप मेरी ही क्यों बैंड बजाने पे लग रहे हो। मतलब इसमें लिटरली सिर्फ जेपेक ट्रांसफर था, इसलिए व्हाट्स द पॉइंट। मतलब आपको पता है कि रॉ इंपॉर्टेंट है, आप दे रहे हो तो रॉ क्यों नहीं ट्रांसफर करने दे रहे हो। और मैं समझ सकता था अगर ये सब चीज़ 2010 में करते, 2015 से पहले तो ये लोग वाईफाई ठीक से नहीं डाल रहे थे। तो अब ये लिमिट लगाना जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, और ये सब फर्मवेयर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम कस्टमर की ले लेंगे। कस्टमर बोलता है ठीक है तुम बैंकरप्ट हो जाओ। तो ये इसमें दूसरा बात हो जाता है पोस्ट प्रोसेसिंग कारण, जिस कारण से लोग मतलब कैमरा लेते हैं और शांति से रख देते हैं। अगर ये हो जाए कि भैया शांति से बिना हुआ के आप रॉ ट्रांसफर कर ले मोबाइल फ़ोन में, बहुत लोग ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे अपने इक्विपमेंट को, क्योंकि फील लाना है ना आपको, रॉ में सारा डेटा है तो आप निकाल सकते हो कि मुझे ये निखारना है, ये नहीं निखारना है।
अब बात करते हैं कि कब कैमरा कर रहे हैं, तो हिसाब ये समझिए कि वो है तो डेडिकेटेड टूल ना। तो डेडिकेटेड टूल का फ़ायदा होता है स्पीड का, यानी कि मैं पहले अपने मोबाइल फ़ोन को एज ए वेबकैम इस्तेमाल करता था। क्या वो काम करता था? ऑब्वियसली करता था। क्या वो बेटर है जो मेरा अभी वेबकैम है, लॉजिटेक का वेबकैम है? हाँ, उससे बेटर था। लेकिन फिर मैं लॉजिटेक वेबकैम में क्यों आ गया? क्योंकि मेरे को वो चाहिए डेडिकेटेड, कि मुझे जब भी लाइव स्ट्रीम करना है, मैं बटन स्टार्ट किया, वेबकैम अपने तरफ घुमाया, काम खत्म, गाड़ी खुल गया है, चलो काम करो। ये डेडिकेटेड टूल का एक स्पीड होता है। जैसे मान लिया आपका मोबाइल फ़ोन है, उससे आप बहुत चीज़ और भी करते हो ना, तो आपको डेडिकेटेड चाहिए कि मैं ये पकड़ूंगा, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करूंगा। उसलिए लोग कैमरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और एज केसेस अभी भी है मोबाइल फ़ोन में। मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ सैमसंग S22 अल्ट्रा जो है वो एक्चुअली टेलीफोटो ढंग से कर पा रहा है। लेकिन अभी भी S22 अल्ट्रा हर कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन अभी मुझे आराम से है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ये सब अच्छे से एवरेज मोबाइल फ़ोन में भी आने लगेगा। तो स्पोर्ट्स और ट्रू शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अभी नहीं दिया जाता। और ये ट्रू डेप्थ ऑफ शैलो फील्ड डालने के लिए एक ही तरीका है, लिक्विड लेंस इस्तेमाल करने का। और वो कंपनी उस पर रिसर्च नहीं कर रही है ढंग से, तो मुझे नहीं लगता कि होने वाला। तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में भी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जो ओरिजिनल है, फेक नहीं कि सिर्फ आपका आउटलाइन सेलेक्ट कर दिया हो, जो ओरिजिनल है, जिसमें कि अगर आपका आंख फोकस में है तो नाक आउट ऑफ फोकस होगा और ये कान उन वाला आउट ऑफ, ये मतलब आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। वो नहीं, वो मोबाइल वाला कि कान यहाँ फोकस में और इसके एरिया एकदम धड़ाक से आउट ऑफ फोकस है, जो लगता है सेलेक्ट आउटलाइनिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, वो नहीं होता। तो वो अगर आप लाना चाहते हैं एक्चुअल शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, तो ऑब्वियसली आपको DSLR बेटर देगा। और जॉब रिक्वायरमेंट है यहाँ, जहाँ पे आपको लोगों से पैसा निकालना है, यानी कि मान लीजिए आप कपल्स की फोटोग्राफी कर रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वो आपको पैसा देने में नहीं खुश होंगे कि हाँ भाई मैं मोबाइल लेकर टुक टुक कर रहा हूँ। भले आप उन मतलब उनके रिश्तेदार में जितने मोबाइल फोन यूजर्स हैं सबसे बेटर निकाल देंगे, लेकिन वो नहीं देंगे, पैसा आपको नहीं देंगे। तो जॉब रिक्वायरमेंट होता है कुछ कुछ जगह पे कि आपको दिखाना होगा कि मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा कैमरा है। और बड़ा कैमरा से लिटरली आप पैसे ज़्यादा मांग सकते हो। लिटरली आप, ये साइकोलॉजिकल है, ये बात एकदम सही है, ये सिर्फ साइकोलॉजी से कोई रियल वर्ल्ड का लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लोग अगर आपको पैसा ही नहीं देंगे तो करेंगे क्या आप? और एक ये बात समझिए कि इसका फाइनल आउटपुट हमेशा अच्छा होता है कैमरा का, अगर आप उसका जितना समस्या है इस्तेमाल करने का सब सॉल्व कर लेते हैं तो। यानी कि अगर आपकी ट्रेनिंग बम है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल को, आपका समझिए एक फीलिंग हो गया है, एक्सपीरियंस्ड हो गया है, पाइपलाइन आप ऑप्टिमाइज कर चुके हैं, हर वो समस्या से आप गुजर चुके हैं, तब आपका जो आउटपुट आएगा लोग दूर से बता देंगे कि भैया ये है DSLR आउटपुट, मतलब ये है कैमरा मैन का आउटपुट और ये है कचरा। तो वो वहाँ तक पहुँचने में बात है कि वहाँ तक जाना इतना मुश्किल है कि लोग बोलते भाई छोड़ दो। और मोबाइल फ़ोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट उसके पास खड़ा कर दे रहा है। एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना नज़दीक ले आ रहा है कि जब सब आप मोबाइल फ़ोन में ही देखेंगे सब कोई, तो फ़र्क क्या पड़ता है। तो हिसाब वही है कि कैमरा अभी भी यूज़फुल है, लेकिन आम लोगों की आम ज़रूरत में, खासतौर पे जो हॉबी में करना चाहते हैं और जिनका बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है, प्लीज़ मत लीजिए। आप उतना पैसा डाल दीजिए फ़ोन में, या मतलब जो 1 साल रुक ही जाइए, आप फ़ोन तो बदलते ही होंगे 1 साल या 2 साल में, जब बदलेंगे तब एक बढ़िया फ़ोन ले लीजिए कि हाँ भाई, जैसे मान लीजिए 60,000 का आप सोच रहे थे कि 60,000 का हम DSLR लेंगे, 60,000 का DSLR आप उसमें ऐड करके रख लीजिए, तब तो आप सैमसंग S22 अल्ट्रा ही ले सकते हैं उतना डालने पर। तब ठीक है, इन्जॉय मारिए अपना, वो ज़्यादा आप यूज़ कीजिए। और फोटोग्राफी में ये समझिए फोटोग्राफर मायने रखता है, तो मतलब फोटोग्राफर मायने रखता है, दूसरे नंबर पे मायने रखता है आपका ये लाइटिंग, तीसरे नंबर पे मायने रखता है कंपोजिशन। ये सब कैमरा के बाहर पे होता है, एंड में फोर्थ कैमरा मायने रखता है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कैमरा कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, बस आपको उससे लड़ना पड़ेगा, उससे जूझना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग होनी होगी, आप बहुत घिसाई के बाद वो आउटपुट आएगा। और इसी दरमियान लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि भैया इतना मैं क्यों लड़ूँ, जब मेरा स्मार्टफोन मतलब ऑलमोस्ट उस लेवल पर पहुँचा दे रहा है। और मेरे पास हर फोटो को खींच के करने का, मतलब बोल रहा हूँ ना, आधा लोग अभी DSLR यूज़ करने लग जाएंगे, अपना ही पुराना DSLR यूज़ करना है। अगर ऐसा हो जाए कि भैया ये आराम से इसमें आप रॉ खींचिए, आराम से वो आपका मोबाइल में जाएगा, उसको लाइट रूम में डायरेक्ट एडिट मारिए, तुरंत अभी लोग यूज़ करने लग जाएंगे। लेकिन होता ही नहीं है, मतलब FTP फाइल ट्रांसफर करके आपको प्रोटोकॉल सेटअप करना पड़ता है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी एक बंदा है, उसके पास भी A7 Mark III है, A7 Mark III है, A7C है, और लिटरली बोल रहा था कि भाई सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे इसको ये ट्रांसफर करूँ वायरलेस। बहुत फजियत है, बहुत फजियत है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जिस कारण से मैं बोलता हूँ लोगों को कि भैया प्लीज़ सस्ते कैमरा से बेटर है आप एक मोबाइल फ़ोन ले लें, ज़्यादा खुश रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक करते, दोस्तों शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाए, उसमें मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।